चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे थे सदिश बीजगणित। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.3। इसके बारे में जो नियम कानून था कल समझे थे, आज अगर देखो तो समझो। पहले पहला प्रश्न क्या है, चलो दो सदिशों ए तथा बी के परिमाण मैग्नीट्यूड हमें दिए गए हैं। ठीक, लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड, सदिश ए का मैग्नीट्यूड है कड़ी में 3, ऐसे दिखाते हैं, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है कितना 2, और वेक्टर ए डॉट बी भी कितना दिया गया है कड़ी में 6। तो कह रहा है कि ए और बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। हमने कहा अगर हमको दो सदिशों के बीच में कोण निकालना हो तो हम लोग किससे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट लिखवाया गया था। बताओ, डैट में फार्मूला ही लिख रहा हूं। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड में बी। रखो, ए कितना है कड़ी में 3, बी कितना है नहीं, वो कड़ी में 6 है बटे कड़ी में 3, फिर बी का मान 2। कड़ी में 6 को लिख सकते हो, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 2, कड़ी में 3 कट जाएगा। एक काम करते कुछ मान आ जाएगा, कड़ी में 3 2 बटे 2 आ गया, पर नहीं क्यों कर दो, कैश में कोई मान बन जाएगा। वैसे हमेशा कड़ी ऊपर होना चाहिए, तो 2 बटे 2 कड़ी में 2 2 क्या हो गया, कट गया, 1 बटे रूट में 2। ये है कॉस थीटा। बताओ कॉस में कहा मान इतना होता है, कॉस 45, तो थीटा कितना आ गया 45। ये पहला आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 क्या है, सदिश हमको 2 दिए गए हैं, पर इनके बीच कोण ज्ञात कीजिए। 2 सदिश दिया गया है। ठीक, मान लेते हैं वेक्टर है कितना दिया गया हमको, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी हमें दिया गया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। 2 लोग यहां बैठाएंगे। ठीक, आगे देखो, ए हमको 2 सदिश दिए गए जी, ए और बी, वेक्टर ए और बी, बोल रहा है इनके बीच कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, कोण। तो कोण के लिए हमको चाहिए क्या, पहले चाहिए ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो निकालो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आई के मान, ए का मान कितना है, आई कैप 2j कैप 3k कैप डॉट 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप। सही है, आई गुणा के साथ करो 3, 2 दूनी 4, फिर 3 करना 3। सही है ये, हाँ। चलो 4 3 7 3 10 आ गया। हमको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। पर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 2 दूनी 4 3 3 आए 9 9 4 13 1 14। बी का भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकाल लो। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ गया जी 14। हम लोग जान ही रहे हो, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड में ए मॉड में बी। ए डॉट बी दिया गया 10, एक कितना आया कड़ी में 14
गुणे कड़ी में हट गया है। 10 बटे कितना गया जी? 14। 5/7। हमको निकालना होता है हमेशा थीटा। क्या निकालना होता है? थीटा। तो थीटा वो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 5/7। फटाक से निकाल लो भले। आगे देखो, चलो प्रश्न नंबर 3 देखो। चलो आगे देखो इधर। आगे सवाल देखो। चलो हमको 2 सदिश दिए गए हैं, ठीक। I प्लस जे। चलो मान लो वेक्टर ए बराबर कितना दिया जी? I प्लस जे। बी कितना दिया है? I माइनस जे। पर इसके साथ पर है। मैंने बोला था तुमको पकड़ना क्या? केवल पर। ए पर बी का प्रक्षेप, ए पर बी का प्रक्षेप जिसके साथ पर है। कहां लिखते हो उसको? नीचे। कहां लिखते हो? बटे में। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड में ए। जिसके साथ पर रहेगा उसको वैसे नीचे लिखना है बस। देखो पहले डॉट बी निकालो, ए डॉट बी निकालो तो आई प्लस जे, ठीक। कितना गए? 1 माइनस 1 बराबर 0। वेक्टर ए का मापांक कितना है जी? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? कड़ी में 2। प्रक्षेप निकालना है, कितना आ जाएगा? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड में ए 0 बटे कड़ी में 2 कितना आ गया जी? 0 आ गया। पहला आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 4। चलो सवाल नंबर 4 क्या है? वेक्टर ए हमें दिया गया है I प्लस 3j। छोटे छोटे सवाल सब देख लो, क्या दिक्कत है? बी बराबर कितना दिया गया है? 7i जे कैप 8k कैप। पर यहां लगाया है, पर यहां पर है, ठीक। बस पर पकड़ना है। क्या पकड़ना है? पर, ठीक। चलो पहले निकालो, पहले बताओ। मतलब बी पर क्या निकालना इस बार? बी पर ए का प्रक्षेप, ए का प्रक्षेप क्या लिखोगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड में बी। अब की बी नीचे हो जाएगा तो निकालो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। I प्लस 3j प्लस 7k 7i माइनस जे प्लस 8k, ठीक। 7 का नाम 7, 3 का नाम 3, 8 7 56। तो 7 में 3 मिटाओ 4, 56 4 60। वेक्टर बी का मापांक 7 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 फते 49, का नाम 1, 8 64, 49 1 50, 50 में 64 104, हाँ 114 निकलेगा इसका वर्गमूल? हाँ नहीं निकलेगा, छोड़ दो। प्रक्षेप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड में
बी। कितना है डार बी? 60 बटे का में इतना जी 114। फटाक से काट लो। चलो पचवा लगा लो, बताना पड़ेगा। हाँ देखो पचवा देखो, हमको 3 सदिशों में प्रत्येक सदिश मात्रक सदिश सिद्ध करना है। एक सवाल देख लो, वेक्टर ए 1/7 2i कैप 3j कैप k कैप, ठीक तरह के मात्रक सदिश है। क्या है? मात्रक सदिश। बताओ इसका परिमाण कितना आएगा? 1 आएगा। मात्रक सदिश किसे कहते हैं? ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना है? 1। इसका परिमाण निकाल लो। तो अचर पद है, बाहर निकल आएगा। इसमें करीब निकालोगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 1/7 2 दूनी 4 3 तिहाई 9 6 जहां 36 4 40 9 49 49 को वर्गमूल कितना होता है? 7। कितना मात्रक आया? ऐसे सभी कितना आएगा जी? सभी का ही एक मात्रक आएगा। तो यानी वेक्टर ए का भी कितना आएगा? 1। वेक्टर बी कितना आएगा? 1। और तीसरे का कितना आएगा? 1 आएगा। हमको ये दिखाना है, सबका निकाल लोगे, दिखा दो बस। सबका 1 आएगा, तीनों का ही 1 आएगा, ठीक। क्योंकि अंक वही है, बस माइनस प्लस चेंज किया हुआ, अंक वही है। छठवां देखो क्या, यह भी दर्शाए कि ए सदिश परस्पर दूसरे के लंबवत है। तो लंबवत के क्या करोगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी निकालोगे, डॉट निकालोगे, क्या आएगा? 0 आएगा। दिखा दे रहा हूं मैं, देखो इधर लंबवत के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा? 0। चेक कर लो, वेक्टर ए कितना दिया गया है? 1/7 2i कैप 3j कैप 6k कैप। बी कितना दिया है जी? 7i कैप j कैप 8k कैप। 7 × 49 बाहर निकाल लो। 7 दूनी 14 कितना जी है? 3 प्लस अर्छंग 48। सही है ना? क्या हुआ? बी दिया ना? बी हमें कितना दिया है? हाँ 1/7 3i 6j प्लस 2k। लिखो 3 दूनी 6 छत्रिक 6 दूनी 12 12 6 18 हटाओ, कितना आ गया? 0। तो लंबवत की कंडीशन क्या होता है? कॉस हमें कितना होता है? 0 होता है, 0 आ जाए, ठीक। छठवां देखो, हमको दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8। वेक्टर ए बराबर 8 इतना। चलो हमको निकालना क्या क्या है? हेदना का मापांक, हेदना का मापांक। चलो सबका ध्यान रखना चाहिए। हर जो इसको क्या लिखेंगे?
वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होगा माइनस बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। बाबा कितना आ गया जी 8। सही है ना। चलो हमने बोला था वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को हम लोग कहते क्या है, ए का स्क्वायर कहते हो ना, ठीक, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस, इसे कर सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यहां भी क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर 8 बी स्क्वायर, ये दोनों कट गए। और ए स्क्वायर को तुम लोग कहते क्या हो, मॉड में ए स्क्वायर जी, वो क्या हो गया मॉड में बी स्क्वायर बराबर क्या है 8। वेक्टर ए का मापांक दिया गया, कितना दिया गया है 8, मॉड में बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर 8 टाइम 64 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो कितना जी 8, घटाओ 1 63 बी स्क्वायर बराबर 8, घटाना का स्क्वायर बराबर 8/63। जब मॉड में भी लिखोगे तो काड़ी में क्या जाएगा 8/63, कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 गुणे 3 गुणे 3, इसका पेड़ बन गया, जिसका पेड़ बना बाहर निकाल लो, 2/3 कड़ी में 2/7, ए निकला मॉड में बी, ए का निकाल लो। मॉड में ए बराबर हमें क्या दिया गया है 8 गुणे बी का मान कितना है 2/3 कड़ी में 2/7, 8 दूनी 16/3 2/7। तुम्हारा मन के लिख लो मात्रक, मात्रक दो बड़ा से तो आगे देखो, चलो अगला सवाल देखो, 9वां सवाल। यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए वेक्टर एक्स माइनस ए बार, नहीं ये वेक्टर है ना जी, डॉट यहां लगा है, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर कितना हो 12 हो, तो मॉड में एक्स का मान बताना है। चलो क्या करोगे, वही प्रक्रिया, वेक्टर घटना माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, एक बार लिख लो, यहां ए स्क्वायर आएगा, इधर आया, ये दोनों कट गए ना जी, कहा यहाँ प्लस है, चलो कोई बात नहीं, कल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कितना ए स्क्वायर बराबर कितना गया जी 12, यस इसको लिख क्या सकते हो मॉड में ए का, और दिया गया हमें प्रश्न में क्या दिया है, एक सदिश एक मात्रक सदिश ए के लिए, ये क्या है मात्रक, इसका मान कितना होगा देखो, अब तो हल कर लोगे, कितना आएगा 13, यस बराबर ये आना चाहिए, उतार लो,
तारो